ये डिजिटल सॉइल टेस्टिंग मिनी लैब है। इस लैब के द्वारा हम मिट्टी के 14 पैरामीटर की जांच कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक, बोरोन, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड पीएच। और पीएच के बेस पे लाइम रिक्वायरमेंट फॉर एसिडिक सॉइल एंड जिप्सम रिक्वायरमेंट फॉर अल्कलाइन सॉइल। ये मशीन 14 पैमानों की जांच करके 100 से ज़्यादा फसलों के लिए फर्टिलाइजर की डोज भी रिकमेंड करती है। इस पूरी लैब सेटअप की जो कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए है, टैक्स वगैरह सब मिला के। अच्छी फसल के लिए मिट्टी की उत्पादकता बहुत ज़रूरी होती है कि मिट्टी क्या सेहत जो है कितनी अच्छी है, वो निर्भर करती है कि फसल कैसी पैदा होगी। अब मिट्टी की को जांचने में 14 तरीके के तत्व होते हैं जो मिट्टी की सेहत का निर्धारण करते हैं कि फसल में कौन सी चीज़ ज़रूरी है। और उनकी अगर जांच की जाए, किसान करते क्या हैं कि 1-2 चीज़ों की डालते हैं, बाकी चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है, जिससे फसल में वो जान नहीं पाते कि किस चीज़ की कमी है और क्या चीज़ डालनी चाहिए। एक खाद ज़्यादा हो जाती है, दूसरी की मात्रा कम हो जाती है, तो मिट्टी की जांच कराना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक चलती फिरती लैब कैसी हो, बहुत ही सस्ते दाम पे ये एक चलती फिरती लैब है। और यहाँ पे हमारे साथ हैं वजीर सिंह दैया जी, जो इस कंपनी के मालिक हैं। वो हमें बताएंगे कि ये जो मशीन है वो 2.5 घंटे में 10 खेतों की मिट्टी कैसे जांच सकती है। और ये कहीं भी काम कर सकती है, कोई एक ऐसा लैब नहीं। आप टेबल पे भी रख सकते हैं, खेत की मेड़ पे भी रख सकते हैं, मोबाइल उसको चलती फिरती गाड़ी में भी रख सकते हैं कि आप दूर दूर करके मोबाइल वैन में करके आप टेस्टिंग करते हैं। तो ये कैसे काम करती है, क्या कीमत है, आइए इनसे समझते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आपका मशीन है, मेरा नमस्कार। हाँ, इस मशीन को कहते क्या है? ये डिजिटल सॉइल टेस्टिंग मिनी लैब है। इस लैब के द्वारा हम मिट्टी के 14 पैरामीटर की जांच कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक, बोरोन, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड पीएच। और पीएच के बेस पे लाइम रिक्वायरमेंट फॉर एसिडिक सॉइल एंड जिप्सम रिक्वायरमेंट फॉर अल्कलाइन सॉइल। ये मशीन 14 पैमानों की जांच करके 100 से ज़्यादा फसलों के लिए फर्टिलाइजर की डोज भी रिकमेंड करती है। पहले हम इस लैब से मिट्टी की जांच करेंगे, हम ये पता लगाएंगे कि हमारी कैसे कैसे जांच होती है, इसका थोड़ा तो हमें तरीका समझाएंगे इसके बारे में। ये बीकर है, इसमें हम कुछ सोइल लेंगे, अच्छा। फिर इसमें हम डिस्टिल वाटर मिलाएंगे, डिस्टिल वाटर मिला के इसको हम घोल देंगे। घोल के जो है सैंपल तैयार करेंगे। ये मैं जैसे बता रहा हूँ ईसी और पीएच के लिए। उसके बाद ये पीएच इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोड है। फिर हम पीएच इलेक्ट्रोड को, ये सैंपल हम तैयार करके इसके अंदर डिप करेंगे। डिप करके और मशीन में हम पीएच मोड पे जाएंगे और हम एक बटन प्रेस करेंगे जिससे हम ये पीएच की रीडिंग यहाँ पे शो कर देगा कि हमारी सोइल का पीएच कितना है। और उसी तरीके से उसी सैंपल को हम, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोड है, इसको हम इसमें डिप करेंगे और इससे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जांच कर लेंगे। इसके अलावा बाकी जो पैरामीटर की जांच होती है, जैसे ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, उसके लिए हम इस तरह की बोटल्स लेते हैं। उसमें बोतल में हम सैंपल लेंगे, कुछ रिएजेंट्स उसमें ऐड करेंगे। उसमें रिएजेंट्स ऐड करके इसको आधा घंटे के लिए शेकिंग के लिए इस शेकर पे, रोटरी शेकर पे हम रख देंगे। शेक क्यों किया जाता है? शेक इसलिए किया जाता है, उसमें से जो जैसे हम फास्फोरस की हमने जांच करनी है, तो फास्फोरस का एक्सट्रैक्शन रिएजेंट है वो हम इसमें मिलाते हैं, जिससे कि वो फास्फोरस को इसमें डिजोल्व कर देगा। अच्छा, ये जो सैंपल है, कोई पीला दिख रहा है, कोई ये अलग अलग हर एक पैरामीटर के लिए अलग अलग पैरामीटर के लिए एक जगह ही शेक करते हैं। एक जगह मिट्टी सेम है, मिट्टी सेम है, लेकिन रिएजेंट जो है वो हर एक पैरामीटर के लिए डिफरेंट यूज किए जाते हैं। शेकिंग करने के बाद हम इन सैंपल्स को हम फिल्टर करेंगे दूसरी बोतल्स में। फिल्टर करने के बाद उस सैंपल को हम यहाँ पे, ये क्यूवेट है, इस क्यूवेट के अंदर उस सैंपल को रखेंगे। थोड़ा सा दिखाएंगे कैसे रख करके इसके अंदर आप फिट करते हैं। जैसे कोई सैंपल इसके अंदर रखेंगे, रख के फिर जो है सैंपल रखने के बाद फिर हम इसको, जैसे हमने फास्फोरस किया तो फास्फोरस मोड पे हम इसमें जाएंगे। मैक्रो इसमें
ठीक है, इसे सेटिंग जी, इसमें सेटिंग किया, फास्फोरस मोड पे जाएंगे और हम जैसे बटन प्रेस करेंगे तो उसमें ये फास्फोरस की रीडिंग दे देगा कि हमारे सोइल के अंदर फास्फोरस कितनी मात्रा में है। ये जो निकल के आएगा जी, वो जो सॉइल कार्ड है वो कहाँ से निकलेगा, किसान कैसे समझेगा? इसके बाद जो है ये प्रिंटर इसके साथ में हम देते हैं, प्रिंटर पे जो है सारा उसकी रिपोर्ट आ जाती है इसमें कि हमारी सोइल के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटाशियम कितना है या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितनी मात्रा में है। और साथ ही साथ जैसे किसान लैब वाले को बताएगा कि हमने कौन सी फसल लेनी है, वो फसल इसमें वो फीड करेंगे, उस रिजल्ट के बेस पे ये भी बताएगा कि हमने कौन सा फर्टिलाइजर कितनी मात्रा में डालना है। अब अगर कोई किसान करता है, एक बेसिक मिट्टी की सेहत होती है, ठीक है, आप मक्का उगाना है, आपको गेहूँ उगाना है, धान उगाना है, एक अलग चीज़ है कि उसमें क्या डालना है। मान लीजिए महाराष्ट्र का है, वो कॉटन उगा रहा है, लेकिन यहाँ पे वो कुछ और उगा रहा है। नहीं, उसमें ये होता है पहले हम मिट्टी की, जैसे मैंने बताया, मिट्टी की जांच करेंगे, मिट्टी की जांच करके फिर इसमें हम फसल को, जोन सी भी फसल जिस फार्मर ने लगानी है वो उसको हम इसमें मशीन में सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपने कहा महाराष्ट्र का कोई किसान कॉटन उगाना चाह रहा है तो कॉटन का हम ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करेंगे और कॉटन का ही ये इसमें वो दे देगा कि हमने कितना फर्टिलाइजर कितनी मात्रा में कॉटन के लिए डालना है। तो इससे होगा क्या, इससे किसान उतना ही फर्टिलाइजर डालेगा जितना सोइल को उसकी ज़रूरत है, जिससे अननेसेसरली हमारा इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है किसान की और पैदावार कम हो रही है क्योंकि मिट्टी की सेहत खराब होती जा रही है। तो इससे तो हमारी इनपुट कॉस्ट कम होगी और पैदावार बढ़ेगी और मिट्टी की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इसकी कीमत कितनी है? क्या इस पे कोई सब्सिडी वगैरह भी ले सकता है? अभी सब्सिडी नहीं है इस पे, और लेकिन समय समय पे गवर्नमेंट की स्कीम्स आती रहती हैं तो किसान भाई अपने स्टेट में अपने डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर से बात कर सकते हैं कि भी वहाँ पे कोई इसके ऊपर कोई ऐसी स्कीम चल रही है या नहीं चल रही है। वैसे अभी फ़िलहाल इस पूरी लैब सेटअप की जो कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए है, टैक्स वगैरह सब मिला के। 1 लाख रुपए में एक चलती फिरती लैब इकट्ठा चल सकती है। तो खास करके जो एग्रीकल्चर से युवा जुड़ना चाहें या जो कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं एग्रीकल्चर से, भाई किसान तो इतना टेक्निकल भी नहीं होगा और 1 लाख रुपए लगाना नहीं चाहेगा एक खेत के लिए, लेकिन अगर आप चलते फिरते काम करना चाहते हैं, इससे जुड़ा बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये अच्छा एक काम है। ये कोई भी नौजवान या कोई भी किसान भाई जो अपना स्वयं का कोई कारोबार करना चाहता है तो वो ये लैब लगा सकता है। ये लैब लगा के हज़ारों ऐसे नौजवानों ने ये लैब लगाई है ग्रामीण क्षेत्र में और वो काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। 30-40 हज़ार रुपये से लेके 1-1.5 लाख रुपये महीने में वो इस लैब के द्वारा कमा रहे हैं। इससे क्या है, उसको स्वरोजगार भी मिलेगा और आसपास के क्षेत्र के किसानों को ये फैसिलिटी मिल जाएगी सोइल टेस्टिंग की। उनको दूर कहीं जाना नहीं पड़ेगा सोइल टेस्टिंग करवाने। घर पे मिल जाएगा, गांव में मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया वजीर सिंह साहब जी ये बताने के लिए। तो ये चलती फिरती लैब है, खास करके जो बात उठती है कि गांव में रोजगार नहीं है, गांव में एक तो किसान का लाभ होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा और वो जो पैसा है इनपुट कॉस्ट कम होगी, फसल अच्छी होगी। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है इस पे आप कहीं जाके अपने डिपार्टमेंट से बात करें, जिला कृषि अधिकारी से बात करें तो इस पे सब्सिडी भी पा सकते हैं। और ये मशीन एक बड़े काम की मशीन है, आप इसे गांव में एक रोजगार भी क्रिएट कर सकते हैं। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।